नमस्कार, मेरा नाम है शिवम त्रिपाठी और आप देख रहे हैं द गोरखपुर टाइम्स। हम अपनी विधायक सीरीज़ की शुरुआत गोरखपुर के तिवारी हाता से करने जा रहे हैं। तिवारी हाता वो जगह जो आज और 90 के दशक में राजनीति का एक बहुत बड़ा केंद्र माना जाता था। पहली शुरुआत हम आज कर रहे हैं श्री विनय शंकर तिवारी जी से। बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए आपका। नमस्कार। धन्यवाद सर। बात शुरुआत करते हैं सबसे पहले थोड़ा सा पुराने समय की कि आपकी और स्वर्गीय पंडित श्री हरशंकर तिवारी जी की राजनीति की शुरुआत कहाँ से हुई थी। थोड़ा दर्शकों को आप उस पर जानकारी दें। नहीं, शुरुआत तो जब गोरखपुर विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी तब से छात्र संघ की राजनीति से उनकी राजनीति की शुरुआत हुई थी और 85 में आकर वो विधायक बने थे। 72 में चुनाव लड़े थे लोकल बॉडी का, स्थानीय निकाय जिसको कहते हैं। उसमें एक वोट से उस समय की तत्कालीन सरकार ने उनको चुनाव हरा दिया था और उसके बाद जब चुनाव जीतना शुरू किए तो लगातार चिल्लूपार क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किए और एक लंबे समय तक चिल्लूपार क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए वहाँ की जनता की सेवा करने का कार्य उन्होंने किया। सर, अभी हम बात की तिवारी हाता की। जब हम छोटे थे तो हमारे मन में एक सवाल आता था कि हाता अर्थात क्या होता है। हाता का अर्थ क्या है सर? हाता मतलब वो एक बड़ी सी जगह को, कोई भी बड़ी जगह होती है, वो जगह चूँकि शहर है तो शहर में जगह सामान्यतः छोटी होती है। ये जगह थोड़ी सी बड़ी थी इसलिए इसको लोग हाता कहते थे। उन्हें हाता का कोई अलग से तात्पर्य नहीं है, बड़ी जगह से ही हाता का तात्पर्य है कि जो जहाँ पे जगह स्पेस ज़्यादा हो उसको लोग इस तरह का संबोधन करते हैं। और सामान्यतः जो कि हम सब लोग भोजपुरी के बोलने वाले लोग हैं तो भोजपुरी में इस शब्द का प्रयोग मेरे ख्याल से ज़्यादा होता है। सर, आपकी राजनीति की जो शुरुआत है, जैसे एक होता है कि पिता राजनीति में है तो मैं राजनीति में आ गया, या फिर किसी के दबाव के चलते राजनीति में आ गया, आपकी राजनीति की शुरुआत कैसे हुई? देखिए, कोई भी व्यक्ति, मुझे नहीं लगता है कि कोई कार्य दबाव में करता है। हर व्यक्ति अपनी मन से, अपनी इच्छा से किसी कार्य को करता है। हम छात्र संघ की राजनीति करते थे। NSUI कांग्रेस का एक छात्र संगठन है। हमारी राजनीति की शुरुआत कांग्रेस के NSUI से हुई है और बहुत दिनों तक NSUI की राजनीति करने के बाद हम चुनावी राजनीति में आए और छात्र समस्याओं की ढेर सारी बातों को लेकर हम लोग विश्वविद्यालय स्तर पे संघर्ष भी किया। उसके लिए ढेर सारी चीज़ें हुई भी और एक वो लंबी कहानी है। तो वो अचानक नहीं हुआ ना ही पैतृक रूप से हुआ, क्योंकि हम तो विश्वविद्यालय से ही राजनीति में सक्रिय थे। सर, जो राजनीति की आपकी शुरुआत हुई, आप बसपा में बहुत लंबे समय तक रहे। आपका पूरा परिवार बहुजन समाज पार्टी में रहा। आज बसपा एक ऐसे स्तर पर आ गई है जहां कैडर पूरा समाप्त हो गया है बसपा का। उसके पीछे क्या कारण है, मुख्य कारण क्या है? आपने जैसा कहा कि कैडर समाप्त हो गया है, ये अपने आप में ही इससे बड़ा कारण क्या हो सकता है? जब किसी भी चीज़ को, जैसे आपने प्रश्न ही ऐसा किया कि भाई कैडर समाप्त, जब कैडर समाप्त हो जाएगा तो पार्टी समाप्त हो जाएगी। तो जब कैडर ही नहीं है तो कोई पार्टी रहेगी कैसे? नहीं, जो जनता या फिर हर राजनीतिक लोग के विरोधी होते हैं वो ये आरोप लगाते हैं कि जो मिश्रा जी पार्टी में थे उनके कारण पार्टी का ये हश्र हो गया है। इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, गलत है। ये देखिए, किसी के कारण कुछ नहीं होता है। जो भी कुछ होता है परिस्थितियां होती हैं या मुखिया होता है। तो मिश्रा जी का उसमें क्या देना है? मिश्रा जी ने तो पार्टी को बेहतर करने का काम किया। जो भी उनको जिम्मेदारी दी गई उन जिम्मेदारियों को आदरणीय मिश्रा जी ने निर्वहन करने का काम किया, न कि उसको कहीं खराब करने का कार्य किया है।